अयोध्या में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी दलों में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। बीजेपी विरोधी सभी दल इस चिंता से दुबले हो रहे हैं कि मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी लेना चाहती है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर कुछ दलों ने जाने से साफ मना कर दिया, तो कुछ असमंजस की स्थिति में है। सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति कांग्रेस में है। उस कांग्रेस में जिसके नेता राजीव गांधी ने राम मंदिर के शिलान्यास की पहल की। कांग्रेस राजीव गांधी के फैसले का सियासी फायदा नहीं उठा पाई। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर उसकी चुप्पी ये इशारा कर रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी एक और सियासी दलदल में फंसने वाली है। बात 1988 की है। भारी बहुमत से बनी राजीव गांधी की सरकार पर बोफोर्स तोप घोटाले में रिश्वतखोरी के आरोप पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लगाए थे। तब वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे। कांग्रेस की इससे भारी बदनामी हुई और इस बात का खतरा खड़ा हो गया कि अगला चुनाव कांग्रेस जीत भी पाएगी या नहीं। राजीव के करीबियों ने उसे सुझाव दिया कि राम मंदिर का शिलान्यास करा देना चाहिए, इससे बीजेपी के उभार को रोका जा सकता है। तब संसद में बीजेपी 2 सदस्यों वाली पार्टी थी। ये दस्तावेजी सच है कि राजीव गांधी की सरकार ने ही शिलान्यास की इजाजत दी थी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा सकी। चुनाव 1989 के नवंबर में होने थे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने 9 नवंबर 1989 की तारीख शिलान्यास के लिए तय की थी। बहरहाल चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस ने मंदिर के शिलान्यास को मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी कामयाबी माना। नवंबर में ही मंदिर के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना था। वीएचपी की कोशिश थी कि फैसला आने से पहले ही शिलान्यास कर देना चाहिए। यही वजह थी कि शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर तय हुई। हालातों को भांपते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के पहले ही तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की इजाजत दे दी। केंद्र सरकार की सहमति से कोर्ट का फैसला आने के पहले ही विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास हो गया। 7 घन फुट का गड्ढा खोदकर आधारशिला रख दी गई। उसके बाद बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर से अक्टूबर 1990 तक राम रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के बहाने बीजेपी ने हिंदुत्व को हवा दी। बिहार में तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। बीजेपी को इससे भी हिंदू समाज की सहानुभूति मिली। बीजेपी अगर लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्यों से बढ़कर आज 300 सीटों के पार हो गई है, तो इसमें राम और उनकी जन्मस्थली अयोध्या की बड़ी भूमिका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने के बाद सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने जाने से साफ मना कर दिया। नीतीश कुमार और लालू यादव की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को छोड़कर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी विरोधी अन्य दल भी साफ साफ कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है। वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे, हम जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस फुर्ती से राम मंदिर का निर्माण कराया और 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी की है, उससे विरोधी दलों के कान खड़े हो गए हैं। विरोधी दल समझ नहीं पा रहे कि वो मुस्लिम समुदाय के एक मुश्त तकरीबन 20% वोटों की तिलांजलि दे दे, या बीजेपी की इस तरह की दलील के साथ अवसर का लाभ उठाए कि राजीव गांधी की सरकार ने ही मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। कांग्रेस यहाँ भी राजीव गांधी की तरह चूकती नजर आ रही है। शिलान्यास की छूट दी राजीव गांधी की सरकार ने, लेकिन उसे वो सियासी लाभ का मुद्दा नहीं बना पाए। कांग्रेस की दुर्गति का दौर तभी से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। कांग्रेस चाहती तो जनता को ये बताकर अपना झंडा बुलंद कर सकती थी कि प्राण प्रतिष्ठा भले नरेंद्र मोदी की सरकार की देखरेख में हो रही है, पर आधारशिला रखने की छूट उसके ही नेता राजीव गांधी ने दी थी। मुद्दों को भुनाने की कला में कांग्रेस बीजेपी की तरह कामयाब नहीं होती।
अयोध्या में हो रहे आयोजन में अगर विरोधी दल सहभागी नहीं बनते तो इसका संकेत साफ है कि वो बीजेपी की राह आसान कर रहे हैं। चुनाव आज तक।